गोपाल भार की 1 रुपए की चालू सोच एक ऐसी कहानी जो आपको हंसाएगी भी और गहराई से सोचने पर भी मजबूर कर देगी। 1 रुपए की चीज से कोई राजा को हंसा भी सकता है और रुला भी सकता है, आखिर कैसे? दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये एक आईना है जो हमें जिंदगी की उस हकीकत से रूबरू कराता है जिससे हम हर रोज मुंह मोड़ते हैं। इसलिए इस कहानी को न तो हल्के में लेना और न ही बीच में छोड़ना, क्योंकि कभी कभी 1 रुपए की सोच करोड़ों की समझ दे जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बात है पुराने बंगाल की। एक छोटा सा राज्य, राजा कृष्णचंद्र का शासन, और उनके दरबार में था एक विलक्षण, तेज दिमाग वाला, हाजिर अजवाब इंसान, गोपाल भार। गोपाल वो था जो कभी सीधे रास्ते नहीं चलता, पर मंजिल तक सबसे पहले पहुंच जाता। उसकी चाल में चालाकी थी, पर दिल में सच्चाई। बोलता तो जैसे शहद घोल दे और सोचता ऐसा कि बड़े बड़े मंत्री भी चुप हो जाएं। राजा की चुनौती। एक दिन दोपहर को जब पूरा दरबार सज धज के बैठा था, मंत्री, सैनिक, विद्वान और आमजन सभी उपस्थिति में थे, तभी राजा कृष्णचंद्र ने मुस्कुराते हुए एक अनोखी चुनौती रखी। राजा ने भावुक स्वर में सलाह के साथ कहा, जो कोई मुझे सिर्फ 1 रुपए में ऐसी चीज दिखाए जिसे देखकर मैं हंस भी पड़ूं और सोच में भी डूब जाऊं, उसे हम इनाम में देंगे 100 सोने की मुद्राएं। पूरा दरबार सन्न रह गया। गोपाल पूरा ध्यान लगाकर गहराई से सोचता है, ऐसी क्या चीज हो सकती है 1 रुपए में जो राजा को हंसा भी दे और सोचने पर मजबूर भी कर दे। कुछ ने सिर खुजलाया, कुछ ने आंखें मटकाईं, पर गोपाल भार वो चुप नहीं, शांत था। उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, जैसे उसके मन में तूफान चल रहा हो। गोपाल की तैयारी। अगले दिन बिना किसी को बताए गोपाल एक पुरानी झोली उठाकर बाजार निकल पड़ा। उसकी आंखों में शरारत थी, पर मन में बहुत गहराई थी। गोपाल धीरे धीरे चलते हुए सोचता है, 1 रुपए में शायद दुनिया न बदले, पर एक सोच बदल जाए तो शायद वही असली जीत है। वो 1 रुपए से एक कागज, एक सस्ती कलम और एक छोटी तौलिया खरीदता है। फिर एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कुछ लिखने लगता है। कभी मुस्कुराता है, कभी गहराई से सोचता है, और अंत में लंबी सांस लेकर वो कागज मोड़ देता है। दरबार में प्रस्तुति। अगली सुबह पूरा दरबार फिर से तैयार बैठा था। राजा सिंहासन पर थे और सबकी निगाहें दरवाजे की ओर थीं। तभी गोपाल धीमी चाल में अंदर आता है, हाथ में एक मोड़ा हुआ कागज। राजा हंसते हुए प्यार भरे स्वर में कहते हैं, तो गोपाल बताओ, तुम्हारी ये 1 रुपए की सोच क्या लेकर आई है आज? गोपाल बिना कुछ बोले वो कागज राजा को सौंप देता है। राजा पढ़ते हैं और पूरा दरबार चुप हो जाता है। कागज पर लिखा था, राजा भी नंगा आया था और प्रजा भी नंगी जाएगी, पर बीच में सबको कपड़े चाहिए। मौत सबकी एक है, पर जीने की ड्रामेबाजी सबकी अलग है। कुछ पल गहरा सन्नाटा। राजा पहले तो चौंकते हैं, फिर एकाएक जोर से हंस पड़ते हैं। राजा की प्रतिक्रिया। राजा मुस्कुराते हुए आंखों में चमक के साथ कहा, गोपाल, तुमने तो एक ही लाइन में जिंदगी का सबसे बड़ा दर्शन कह डाला। हंसी भी आ गई और दिल भी दहल गया। पूरे दरबार में हलचल थी, सबके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में सोच। बात जो दिल को छू गई। गोपाल भार धीरे धीरे बोलते हुए एक ठहराव के साथ, राजन, जिंदगी में हम सब नाम, पैसा, शोहरत के पीछे भागते हैं। कभी अपने कपड़ों से इज्जत तो कभी पद से पहचान तलाशते हैं, पर अंत में सब मिट्टी में मिल जाते हैं। तो क्यों न हम उस जीवन को थोड़ा हल्का बना लें, कभी मुस्कुरा लें, कभी किसी और को भी मुस्कुराने का मौका दे दें। इस बार सन्नाटा गहरा था, क्योंकि हर किसी ने उस वक्त खुद को उस कागज में पढ़ लिया था। पुरस्कार और अंतिम सम्मान। राजा उठते हैं और खुद चलकर गोपाल को 100 सोने की मुद्राएं सौंपते हैं। राजा ने कहा, ये गोपाल भार कोई आम विदूषक नहीं, ये तो हमारे जीवन का आईना है। दरबार तालियों से गूंज उठता है, पर उस शोर में भी हर किसी का दिल कुछ गहराई से हिल चुका था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? सिर्फ 1 रुपए से गोपाल भार ने हमें सिखा दिया, जिंदगी सिर्फ बड़ी बड़ी बातों, दिखावे और शान की नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी सोच, एक गहरा सच और एक हल्की मुस्कान किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। अब बारी आपकी, तो आप भी सोचिए, क्या आपके पास भी कोई 1 रुपए की चालू सोच है जो किसी को हंसाने के साथ साथ जिंदगी सिखा जाए? अगर आपको गोपाल भार की ये दिलचस्प, गूढ़ और दिल छूने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी आप मिस ना करें, और कमेंट में लिखिए वो कौन सी लाइन थी जिसने आपके दिल को सबसे गहराई से छू लिया। फिर मिलते हैं एक नए किस्से में, जहां हंसी होगी, सीख होगी और जिंदगी के कुछ सच्चे रंग फिर उभरेंगे। बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड।